प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल आज मेरे मन में है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या ये प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या देश के हैं? क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ से कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी कामकाज से आज तक भी इन्होंने ये दिखाया नहीं है, ये दिखाने में असमर्थ रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। केवल इनके चाल ढाल से, इनकी बातों से, इनके विचारों से, इनके एक्शन से केवल यही लगता है कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, केवल एक पार्टी के प्रधानमंत्री होकर रह गए हैं, या 3 उद्योग घराने हैं ये उनके प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा मुझे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के तौर पर आज तक इनको मैं नहीं देख पाया। मुझे ऐसा इनकी तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आया है। अब देखिए, एक तो जो भी एक्शन लेंगे, देश के अंदर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अच्छा है बुरा है, जो भी हो रहा है, उसमें हमेशा ये पार्टी का पक्ष लेते हैं। बहुत ही मतलब घटिया किस्म की हरकत है ये। पार्टी का पक्ष लेने का क्या मतलब हुआ? आपको इंसाफ करना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय, निष्पक्ष होना चाहिए आपको। और आपको तो पार्टी नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो आप पार्टी से ऊपर चले गए, पार्टी अलग रह गई हैं, आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, आप पार्टी से ऊपर चले गए हैं। आपके लिए सभी पार्टियां बराबर हैं, सारे 140 करोड़ लोग बराबर हैं, सबके साथ इंसाफ करना है। बाकी राजनीतिक दलों के साथ भी इंसाफ करने का धर्म बनता है प्रधानमंत्री का, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे नहीं। एक आपका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह केवल चुनाव में यूज़ किया जाता है, बाकी टाइम उसको यूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप अपनी जैकेट के ऊपर 24 घंटे उसको लगा के रखते हैं, और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं वो ऐसी आपने ध्वस्त कर दी हैं कि कोई आपसे पूछ भी नहीं सकता, आपको कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल करेंगे आप उनको हटा देंगे, आप उसको उस जिम्मेवारी से हटा देंगे। यानी कि ये इलेक्शन कमिश्नर का ये काम है, इस किस्म की चीज़ें नोट करना इलेक्शन कमिश्नर का काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है पिछले कई सालों से देखने में आ रही है कि आपके इशारे पर वहाँ काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही काम हो। ये दुखद है, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो घटनाएं घटी है, देखिए ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो बगैर इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत के नहीं हो सकता है। इस देश में 20 लाख मशीनें गायब हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो ये बिल्कुल जो आपके एक्शन से जो नज़र आ रहा है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप केवल अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं, पार्टी के नेताओं के लिए बोलते हैं, या चंद उद्योग घरानों के लिए बोलते हैं, या विपक्ष को केवल गालियां देते हैं, केवल गालियां देते हैं। आपने इस देश को कभी अपना माना ही नहीं है। जब आपने देश को अपना माना नहीं, तो आप देश के प्रधानमंत्री भी कैसे होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में था, और बहुत तकलीफ़ होती है जब ये देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गया है, लेकिन वो अपने आप को केवल पार्टी का प्रधानमंत्री मानता है, या कुछ चंद इनके जो अपने हैं, निजी आदमी हैं, उनका प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं। ये दुखद है, दुखद है। और हमारे देश में ऐसा माहौल कभी नहीं था, कभी नहीं था। इन्होंने देश को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए ये ऐसी घटिया राजनीति की है। 7.25 साल में एक दूसरे के अंदर नफ़रतें फैला दी हैं, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है बहका करके, बहुत ही दुखद है। तो मैं पूरी जनता से अपील करूँगा, 140 करोड़ लोगों से अपील करूँगा, इनकी बातों में ना आएँ। ये हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें टूटना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है और मजबूत करना है। हमें अपना प्यार जो है हमेशा निभाना है। एक दूसरे के लिए हम बने हैं, तो एक दूसरे की मदद करनी है हमें। सरकारों के झांसे में हम लोग ना आएँ, और अब की बार तो इस सरकार को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि ये सरकार देश के ऊपर इस तरीके से राज करने के काबिल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, ये केवल ध्वस्त कर सकते हैं, वो करती आ रही है, अब और नहीं है। अब देश और बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।